वो सहाबा की जात आपको बताता हूं। अनस बिन नुज़ैर एक सहाबी, हुजूर उनके घर पर अक्सर जाया करते थे। दोपहर का वक्त था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन नुज़ैर के घर पर आए हुए। ये वो सहाबी है, जवान सहाबी, और उनकी बीवी थी। और ये बात भी बड़ी मशहूर है कि वो अपनी बीवी से हद दर्जे मोहब्बत करते थे और इश्क करते थे। जाहिर सी बात है, अपनी बीवी से करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर में एक कासिद आया खत लेकर के, मक्का वालों की तरफ से कोई खत था। किसी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत भेजा। हुजूर ने खत लिया, अनस बिन नुज़ैर से कहा पढ़ो। अनस बिन नुज़ैर ने खत पढ़ करके सुनाया कि मक्का वाले जंगों की तैयारियां कर रहे हैं, फलां जगह से फलां कबीला आ रहा है, ऐसी ऐसी तैयारियां। खत में ये अहम मामलात लिखे गए थे, सीक्रेट थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत को बंद करवाया। अनस बिन नुज़ैर से कहा, तवज्जो से, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? अनस बिन नुज़ैर से कहा, ये मेरा राज है जिसकी हिफाजत तुम्हारे लिए जरूरी। तुम्हारे अलावा किसी को ये खत की खबर नहीं होनी चाहिए। बस नबी पाक ने फरमा दिया तो फरमाया। सहाबा का अब अमल क्या है? हुजूर उनके घर से उठ करके बाहर जा रहे, तशरीफ ले गए। थोड़ी देर में बीवी अंदर से आई, महबूबा थी, इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। आई, कहा अनस बिन नुज़ैर से कहा कि अल्लाह के रसूल आए थे, घर में क्या बातें चल रही थी? अनस बिन नुज़ैर ने कहा, मेरी मोहब्बत अपनी जगह पर, रसूलुल्लाह की इज्जत का मकाम और। इस राज की बात में तुम्हें मैं शरीक नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता। अदर्जे इश्क करते, मोहब्बत करते उस बीवी को कहा कि नहीं, ये बात रसूलुल्लाह की अमानत है। बीवी ने हंसते हुए कहा अनस बिन नुज़ैर से, कहा अनस क्या छुपाते हो, मैंने सब सुन लिया है। मक्का वाले जंगों की तैयारियां कर रहे, फलां कबीला फलां जगह, खत मैंने पूरा सुन लिया। इतना कहना था बीवी का, अनस बिन नुज़ैर खड़े हो गए और सीधे गर्दन पकड़ ली अपनी बीवी की, जिसको मोहब्बत करते, गर्दन पकड़ ली। कहा मैं इस गर्दन को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक रसूलुल्लाह का फैसला ना आ जाए, कहीं मैं मुजरिम ना हो जाऊं कि रसूलुल्लाह के राज को इफ्शा करने के जुर्म में मैं अजाब में मुब्तला ना हो जाऊं। गर्दन पकड़ करके ही चले आए, बारगाह मुस्तफा में आए। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने आपके राज की हिफाजत की, लेकिन मेरी ये औरत घर के अंदर से सुन चुकी थी। मैं गर्दन पकड़ा हूं, आका अगर आप फरमा दे तो मैं खत्म कर दूं इस राज को, ही खत्म कर, जिससे हद दर्जे मोहब्बत करते थे उस बीवी के बारे में। मेरे आका ने फरमाया अनस बिन नुज़ैर से गर्दन छोड़ दो, वो मेरी सहाबिया। जैसे राज तुम्हारे पास महफूज है, वैसी राज उसके पास भी महफूज है। तब उन्होंने गर्दन हटा दी और अपनी बीवी से कहा, जो कुछ भी मैंने किया है इसका बुरा ना मानना, तुझसे जो इश्क मोहब्बत है वो और है, रसूलुल्लाह से जो अजमत और उनकी इज्जत जो मेरे दिल में है वो और है। इन दोनों के दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुआजना नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी सहाबा की, इसी के मुताल्लिक कुरान कहता है अल्लाह ही के लिए इज्जत है, रसूल के लिए इज्जत है और इन मोमिनीन के लिए इज्जत है जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। आपको एक बात बता दूं, एक हबशी रंग के सहाबी, काले रंग के सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, का शादी करना, लड़की कोई देता नहीं, चेहरा रंग काला, नाक चौड़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तेरी शादी कराता हूं। अंसार सहाबा में से एक सहाबी के घर भेजा इनको पैगाम दे करके, और उनकी बेटी मदीने की सबसे खूबसूरत औरत, सबसे खूबसूरत लड़की है। और इस काले रंग के सहाबी से कहा जा उस घर पर, ये इम्तिहान के दौर है मेरे अजीज, इम्तिहान के दौर है। हुजूर ने फरमाया जाकर कहना कि मैंने भेजा है तुम्हारी बेटी से निकाह के लिए। ये काले रंग के सहाबी थे, आए उस सहाबी के घर, अंसारी के, मियां बीवी बैठे हुए थे, बेटी अंदर थी। इनको आते ही पूछा कि क्या बात है, किस लिए आए? कहा सुना है आपके घर में जवान बेटी है, मैं निकाह का पैगाम लेकर आया। सादी सी बात, सीधी सी बात। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, उनकी लड़की, उनकी बेटी मदीने की हसीन तरीन खूबसूरत लड़की है और निकाह का पैगाम लेकर के आने वाला हबशी रंग का है। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा और उसके बाद कहा जाओ हम बाद में बताते हैं। बस इतनी सी बात, मना नहीं किया, कहा जाओ हम बाद में बताते हैं।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आएंगे, अपनी बेटी से पूछ लेंगे, आएंगे तुम्हारे पास। उस काले रंग के सहाबी के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। वो कहते रोज रिजेक्ट होता था, यहां से भी हो गया। वापस चल पड़े हुजूर के दरबार। तवज्जो मेरे अजीज, अंदर बैठी हुई वो दुशीजा, वो खातून, वो बेटी अंसार सहाबा की बाहर आई। पूछा बाबा कौन आया था? कहा एक नौजवान आया था। कहां से? रसूलुल्लाह ने भेजा था। किस लिए? बेटी ने पूछा बाप से। बाप कहता तेरे निकाह का पैगाम लेकर के आया था। बेटी ने पूछा आपने क्या कहा? कहा कोई मैच नहीं है, तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं था। मैंने कहा बाद में देखा जाएगा। बेटी वहीं खड़ी होकर के कहती है बाबा आपको पता है आपने किस कासिद को वापस भेजा है? आपने उस आने वाले के रंग को देखा, भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा। किसने भेजा आपने वो नहीं देखा। आपको तो इस बात का ख्याल आना चाहिए अल्लाह के रसूल के कह देने के बाद फिर अपनी ख्वाहिशात कोई माने नहीं रखती, कोई मैचिंग नहीं होती है। जब रसूलुल्लाह ने फरमाया है फर्स्ट प्रायोरिटी हुजूर की बात होती है। ये सहाबी अपनी बेटी की बात सुनकर वापस लौट आए और दौड़ते हुए बारगाह मुस्तफा में आते हैं। मेरे आका के पास वो नौजवान सहाबी जो अपनी रिजेक्ट की खबर सुना ही रहे थे, ये दौड़ते हुए अंसारी सहाबी आए। कहा या रसूल अल्लाह गलती की माफी, मैंने ताखीर की, इस खता की माफी के लिए आया हूं। मैंने इन्हें मना नहीं किया था, थोड़ी देर का वक्त मांगा था। ऐ अल्लाह के नबी मैं हाजिर हूं, मेरी बेटी भी दिलो जान से हाजिर है, आपके फरमान पर लब्बैक है या रसूल अल्लाह। हुजूर पाक की बारगाह में जब वो सहाबी ने कहा मेरे अजीजों ये सहाबा का वो ईमान था जहां उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर दिया था, अपनी ख्वाहिशात को कत्ल कर दिया था। वो ये नहीं देखते थे मेरे मैच क्या है, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक क्या चीज है। आज जैसे दीन पर अमल करने के लिए भी नौजवान ये सोचते हैं मेरी मर्जी के मुताबिक हो तो अमल करूंगा। नहीं, हम यहाँ पर जीने के लिए आए हैं, अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं आए, रसूलुल्लाह की मर्जी से जीने के लिए आए हैं। ताजु शरिया ने जिसके मुतालिक कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों उन सहाबा ने फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी है वो गैरत के साथ दिया करते थे कि हुजूर की बात है तो फिर सबसे पहली बात। जब हम ये सारी चीजों की तरफ आगे बढ़े अल्लाह करीम इज्जतें फिर नवाजेगा, इज्जतें वापस आई। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। जो इज्जत में कमी आई है ये डोर के टूटने से आई है, या डोर के कमजोर होने से आई है। पूरी दुनिया आज एड़ी चोटी का जोर सिर्फ इस बात पर लगाती है, इस बात पर लगाती है कि तुम हुजूर पाक की मोहब्बत की बात ना करो, बाकी कोई बात करना है करो। आपको पता है नमाजों की तबलीग करने वाले चिल्ले छट्टियां और भी दीगर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। छट्टी शरीफ तो सरकार गरीब नवाज की मैंने साथ में कह दिया, लेकिन नमाजों की सिर्फ अमल की तबलीग करने वाली बड़ी बड़ी जमातें हैं, उनसे ना गवर्नमेंट को कोई खतरा है ना इजराइल को खतरा है। हाँ आप देख लेना, मालूम कर लेना मेरी इस बात। इजराइल जैसा कट्टर दुश्मन इस्लाम वो तक कुछ तंजीमों को कहता है ये सेफ तंजीमें हैं, मुसलमानों में सेफ तंजीमें कौन सी? जो सिर्फ नमाज रोजे की बात करती है और कुछ नहीं करती बस। हाँ डेंजर तंजीम वो है जो लब्बैक या रसूल